हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है। अगर आप एक मैकेनिकल बंदे हो, हाइड्रोलिक के ऊपर इंटरेस्ट रखते हो, जो भी इंटरव्यू में हाइड्रोलिक का ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आपके साथ में डिस्कस करूँगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा और आंसर भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपको एक इंटरव्यू क्रैक करने में आपको ईजी हो। ओके, देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम है। सबसे पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम। ओके, कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है। देखिए ये देखिए, ये हाइड्रोलिक सिस्टम यूज्ड प्रेशराइज फ्लूइड टू ट्रांसमिट पावर। देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है कि फ्लूइड को प्रेशराइज करने में हम लोग यूज करते हैं। देखिए फ्लूइड जो होता है उसको प्रेशराइज करने में यूज करते हैं और ट्रांसमिट पावर को ट्रांसमिट करने में या फ्लूइड को प्रेशराइज करने में यूज करते हैं। मान के चलिए आप लोग जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है यानी हाइड्रोलिक ऑयल होता है उसको प्रेशराइज पहले करते हैं और ट्रांसमिट पावर करते हैं, यानी दूसरे एक जगह से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करते हैं। इसका एक काम है। और क्या है, फ्लूइड यूजुअली कुछ भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है ना। इज प्रेशराइज यूजिंग ए पंप। जो भी सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, उस पर जो फ्लूइड प्रेशराइज होता है वो पंप के द्वारा होता है। ये पंप के द्वारा होता है। हाइड्रोलिक जो पंप होता है उसके द्वारा हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्लूइड है उसको प्रेशराइज करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। ओके, इसका ये होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का, हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है ना। ये होता है एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम जब पूछा जाए तो आपको इस तरह जवाब देना है, ठीक है, कि जो सिस्टम में फ्लूइड को प्रेशराइज करते हैं फिर ट्रांसमिट करते हैं पावर, ठीक है। फ्लूइड को प्रेशराइज करके पावर ट्रांसमिट करते हैं। और यूजुअली इसमें ऑयल, सॉरी वाटर तो नहीं, वाटर तो आप कैंसिल करिए, तो ऑयल का हम लोग यूज में लेते हैं, ठीक है। ऑयल का यूज में लेते हैं। और कैसे प्रेशराइज कैसे करते हैं, बाय द पंप के माध्यम से हम लोग सिस्टम में प्रेशराइज फ्लूइड कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम होती है वो उसकी जो मेन पार्ट्स हैं, जैसे वो फंक्शन करते हो तो एक पार्ट्स बन के जो हाइड्रोलिक सिस्टम बनता है, ठीक है ना। एक एक पार्ट्स बना के जो हाइड्रोलिक सिस्टम बनता है वो मेन पार्ट्स क्या है। अगर एक पार्ट ना हो तो हाइड्रोलिक सिस्टम उसके बिना कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं करेगा। वो मेन पार्ट्स क्या है वो आपको बताता हूँ। देखिए हाइड्रोलिक फ्लूइड रिजर्वायर, ठीक है ना। जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसका रिजर्वायर क्या है, जो स्टोरेज टैंक होता है, ठीक है ना। जो ऑयल का स्टोरेज टैंक होता है उसको हम रिजर्वायर कहते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। ये कहता है कि जो ऑयल होता है उसको स्टोर कर रखता है, ठीक है ना। सेकेंड में देखिए पंप मूव द फ्लूइड सिस्टम। पंप चाहिए हमको, जो हाइड्रोलिक पंप चाहिए, जो सिस्टम में जो फ्लूइड है उसको मूव करने लग चाहिए, ठीक है ना। अगर पंप ना हो तो सिस्टम में फ्लूइड जो है यानी जो ऑयल जो है कैसे मूव, सर्कुलेट कैसे करेगा, मूव कैसे करेगा, ठीक है ना। उसके लिए पंप भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा देखिए, ये तीसरा हाइड्रोलिक वॉल्व कंट्रोल द डायरेक्शन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन। हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक वॉल्व भी चाहिए, ठीक है ना, जिसको डीसी वॉल्व बोलते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। वो क्या करता है, जो आपका सिलेंडर्स होता है, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है उसको डायरेक्शन देता है, या फिर जो ऑयल जो होता है उसको कंट्रोल करता है, या फिर सिलेंडर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है सिलेंडर को, कैसे करता है, सिलेंडर का हो आपकी हाइड्रोलिक सिस्टम में उसको फॉरवर्ड देना है या रिवर्स करना है, ठीक है, ऊपर उठाना है कि नीचे उठाना है। ये जो वॉल्व है, हाइड्रोलिक वॉल्व है, वो जो कंट्रोल करता है, ठीक है ना, अप एंड डाउन में कंट्रोल करता है। तीसरा मोटर, देखिए मोटर क्या काम करता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, पावर को कन्वर्ट करता है। जो देखिए मोटर चलेगा तो जो पंप है, मोटर के साथ जो पंप कनेक्ट होगी तो पंप भी घूमेगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी से, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये मोटर, ठीक है। मोटर भी हम लोग जरूरत है, ये इंडक्शन मोटर होता है। और क्या है, सिलेंडर क्या काम करता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। ये देखिए हाइड्रोलिक सिलेंडर है, कहता है जो भी हेवी इक्विपमेंट है उसको लिफ्ट करने में या फिर प्रेस करने में हम लोग हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज में लेते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलिक मशीन आप देखे होंगे, उसकी रैम होगी, रैम के ऊपर एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होगा, वो सिलेंडर रैम को उठाने के लग या नीचे दबाने के लग हम लोग हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज में लेते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। ये नहीं हो तो हाइड्रोलिक सिस्टम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सब चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा हाथ थोड़ा स्टीम लाइन में बंद हो गया है, इसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए,
स्टीम लाइन में मैं बॉयलर में काम कर रहा था, तो ये थोड़ा बर्न हो गया मेरा हाथ, स्टीम लगने के कारण थोड़ा बबल्स आ गया। इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पर लेते जाता हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक पंप। देखिए हाइड्रोलिक पंप का क्या फंक्शन होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, समझ रहे हैं आप। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें पंप का जो क्या फंक्शन होता है, मतलब पंप का क्या काम होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। देखिए सभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पंप फंक्शन इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए पंप जो होता है, पंप क्या काम करता है, पंप जो फंक्शन क्या है, ये क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में, देखिए मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में जो फ्लूइड होता है उसको मूव करता है, ठीक है। जो ऑयल होता है उसको मूव करता है फ्रॉम द रिजर्वायर इनटू द सिस्टम। जो रिजर्वायर होता है, ठीक है ना, जो स्टोरेज टैंक होते हैं, वहाँ से क्या है कि जो पंप है सक्शन करता है, ठीक है ना, उठाता है, सक्शन करता है। वो क्या है मैकेनिकल एनर्जी से घुमा करके हमको आउटपुट जो वो हाइड्रोलिक एनर्जी में फ्लूइड को जो मूव करता है, यानी हमको आउटपुट देता है, ठीक है। ये जो जब देता है तो इसकी प्रेशर जो है हाई प्रेशर होती है, ठीक है ना। ये सक करता है लो प्रेशर से, हमको आउटपुट देता है हाई प्रेशर में, यानी हाइड्रोलिक एनर्जी देता है वो हाई प्रेशर में देता है। ये होगा पंप का काम, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन गियर पंप एंड पिस्टन पंप, ठीक है ना। ये बोल रहा है एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंस बिटवीन गियर पंप एंड पिस्टन पंप। पिस्टन पंप और गियर पंप में दोनों में डिफरेंस क्या है ये एक्सप्लेन कीजिए बोल रहे हैं। सबसे पहले गियर पंप में आ जाते हैं। गियर पंप क्या होता है, जो गियर पंप इज ए टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है दोस्तों, ये मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, पंप जो होता है, देखिए मान के चलिए पंप है, पॉजिटिव गियर पंप है। देखिए इसका जो इनपुट होता है आउटपुट होता है, देखिए ये पंप है, मान के चलिए पंप है, ये इन ये आउट। थोड़ा हाथ थोड़ा डैमेज है तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ से जितना सक्शन करेगा, देखिए सक्शन लाइन से जितना ही सक्शन करेगा, पॉजिटिव डिस्प्ले पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सक्शन लाइन में जितना ही सक्शन करेगा उतना ही डिस्चार्ज देगा, ठीक है। जितना ही सक करता है उतना डिस्चार्ज देता है, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं, ओके। देखिए गियर पंप क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है दैट यूजिंग इंटरलॉक गियर। जो गियर होता है इसका इंटरलॉक होता है, देखिए ऐसे गियर होता है, मैं बता देता हूँ आपको ड्राइंग करके छोटा सा। इसकी जो गियर होता है, देखिए इसके जो गियर होता है एक दूसरे में इंटरलॉक होते हैं, सॉरी थोड़ा ऐसे इंटरलॉक होते हैं। देखिए इसकी बॉडी हो गई, मान के चलिए, देखिए सक्शन लाइन ये डिस्चार्ज लाइन, मान के चलिए सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन। इसका जो गियर होता है इंटरलॉक होता है, माने एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, बस मूव करते हैं। जब इंटरलॉक गियर मूव करता है तो उसके साथ क्या है, जो फ्लूइड को जो है उसके साथ मूव करता है, ठीक है ना। जो फ्लूइड होता है उसको मूव करता है। इसकी जो एफिशिएंट होती है लेस होती है, जो प्रेशर होती है ये कम प्रेशर देता है, लो प्रेशर ही देता है, हाई प्रेशर नहीं देता, ठीक है ना। ये एफिशिएंट लो होती है, यानी कि प्रेशर जो होता है इसकी लो होती है, ओके। आप समझ गए गियर पंप क्या होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। देखिए मैं समझाता हूँ। ये गियर पंप इज टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दैट यूजिंग इंटरलॉक गियर। जो गियर होता है इंटरलॉक होता है टू मूव फ्लूइड्स टू मूव फ्लूइड्स। इंटरलॉक गियर होता है फ्लूइड को इस तरह से मूव करता है, ठीक है। लो प्रेशर से जो लो प्रेशर होता है उसको आउटपुट प्रेशराइज में देता है, यानी कि इसमें जो एफिशिएंट होता है इसमें लेस होता है, ये जितना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, ओके। आप समझ गए पंप क्या होता है। उसके बाद डिफरेंस बताता है गियर पंप तो समझ गए। पिस्टन पंप क्या बोल जाता हूँ लेकर आप, ये पिस्टन पंप है, देखिए पिस्टन पंप यहाँ पे, देखिए पिस्टन पंप। देखिए ये पिस्टन पंप यूज पिस्टन्स, जो पिस्टन पंप होता है उसके अंदर क्या पिस्टन का यूज होता है, ओके। जो पंप के अंदर होता है वो पिस्टन होता है, पिस्टन, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल चैम्बर, वो देखिए आपको बता देता हूँ, समझने में आपको दिक्कत होगा। देखिए पिस्टन पंप क्या होता है, क्या है सिलिंड्रिकल चैम्बर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बताता हूँ। देखिए पिस्टन पंप यूजिंग पिस्टन्स इन सिलिंड्रिकल चैम्बर। सिलिंड्रिकल चैम्बर आप पिस्टन आपको ड्राइंग करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे होता है पिस्टन पंप, ऐसे होता है,
यहाँ पे 2 NRB ऐसे लगी हुई होंगी। ओके, यहाँ पे 2 NRB लगी हुई होंगी। ये होगी इसकी पिस्टन, ये तो सॉरी ये होगी रॉड, आपकी रॉड यहाँ पे ऐसे पिस्टन लगी हुई होगी। ये रॉड के साथ ये पिस्टन कनेक्टिंग होगी। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिलिंड्रिकल चैम्बर है। ओके, जिसको बॉडी बोलते हैं। ये होगी आपकी रॉड, ये जो है आपकी पिस्टन, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये NRB होता है, ये NRB होता है। ओके, ये NRB होता है, दो साइड NRB होता है। अब इसका क्या काम है, ये मान लीजिए सक्शन लाइन है, ये हो गया डिस्चार्ज लाइन। देखिए, जब यहाँ से फ्लूइड सक करेगा, ठीक है ना, ये जब भी फ्लूइड यहाँ सक करेगा, ये क्या है कि इसको कंप्रेस करेगा। ये रॉड से पिस्टन क्या है कि इसको कंप्रेस करेगा, आगे की तरफ कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा, यहाँ से क्या है कि NRB खुल जाएगी, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए ये पिस्टन पंप कैसे काम करता है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। देखिए, ये सिलिंड्रिकल चैम्बर टू मूव फ्लूइड्स। देखिए, इसी तरह से मूव को जो फ्लूइड होता है उसको मूव करता है प्रेशराइज में फ्लूइड का। इट्स मोर एफिशिएंट, ठीक है ना, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब ये आपको हाई प्रेशर में आउटपुट देता है, ठीक है। जो प्रेशर देता है, प्रेशराइज करता है, ये आपको हाई प्रेशर में मिलता है। मोर एफिशिएंट मतलब हाई प्रेशर में मिलता है। ओके, आई होप समझ आ गया आपको गियर पंप एंड पिस्टन पंप के ऊपर क्या डिफरेंस है। ठीक है, 5वें नंबर पर आ जाते हैं। 5वें नंबर पे व्हाट इज द पर्पस हाइड्रोलिक फ्लूइड। कि हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक फ्लूइड का क्या मतलब होता है, यानी क्या पर्पस होता है, उसका यूज क्या है, पर्पस क्या है, यूज क्या है, ठीक है ना। ठीक है, आपको समझा देता हूँ। ये हाइड्रोलिक फ्लूइड ट्रांसमिट प्रेशर लुब्रिकेशन एंड कूल द सिस्टम। देखिए, अब समझा देता हूँ आपको। ये हाइड्रोलिक फ्लूइड ट्रांसमिट पावर प्रेशर, जो हाइड्रोलिक जो फ्लूइड होता है, ये कि जो प्रेशर होता है उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। अगर आप एक समझा देता हूँ। अगर आप इस चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं, ये आपके मान लीजिए सिलेंडर है। ओके, ये सिलेंडर है, तो यहाँ क्या है, हाइड्रोलिक फ्लूइड भरी हुई है। ओके, यहाँ ये प्रेशर देगा तो ये जो रॉड है, शाफ्ट है, ये ऊपर जाएगी, तो ये हेवी इक्विपमेंट को क्या है कि लिफ्ट करेगा। ओके, हेवी इक्विपमेंट को लिफ्ट करेगा। ये हाइड्रोलिक आप सिलेंडर है, यहाँ पर आप हाइड्रोलिक फ्लूइड देंगे तो प्रेशर देंगे तो हेवी इक्विपमेंट को यहाँ पे ऐसे लिफ्ट करेगा, ठीक है ना। ये लिफ्ट करेगा तो क्या है, उसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोलिक फ्लूइड ट्रांसमिट प्रेशर। हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर जो ट्रांसमिट करता है, और क्या करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम को लुब्रिकेट करता है। जो सिस्टम होता है, जो वॉल्व हो गया, जो सिलेंडर्स हो गया, उसको लुब्रिकेट करता है, ठीक है ना, लुब्रिकेट करता है। एंड कूल द सिस्टम जो होता है उसको कूल रखता है। कूल कैसे रखता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है कि एक हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक सिस्टम में हीट एक्सचेंजर होता है, जो जब फ्लूइड सर्कुलेट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो हीट एक्सचेंजर के एरिया में, एक हीट एक्सचेंजर में भी जो उसके डायरेक्शन होते हैं उसमें हीट एक्सचेंजर जाता है। हीट एक्सचेंजर क्या है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम का जो ऑयल होता है, फ्लूइड होता है, उसको कूल करता है, वापस से रिजर्वायर में भेजता है। ये होता है प्रोसेस। तो सिस्टम को कूलिंग करने में भी ये फ्लूइड का काम करता है। एक छठा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ए रिलीफ वॉल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम में रिलीफ वॉल्व का क्या रोल है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साथ कोई भी पूछ सकता है। देखिए, रिलीफ वॉल्व होता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए रिलीफ वॉल्व होता क्या है हाइड्रोलिक सिस्टम में। ये रिलीफ वॉल्व इज ए सेफ्टी डिवाइस। ओके, जो रिलीफ वॉल्व है एक तरह की सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल में हम लोग MCB RCCB का यूज करते हैं सेफ्टी डिवाइस के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से ये हाइड्रोलिक सिस्टम में ये एक तरह की सेफ्टी डिवाइस है। कैसे सेफ्टी डिवाइस है, मैं आपको बताता हूँ। दैट रेगुलेट लिमिट द मिनिमम प्रेशर। देखिए, जब हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जब सिस्टम में ओवर प्रेशराइज हो जाता है, ठीक है, उसके जो प्रेशर को ये क्या है कि लिमिट रखता है, ठीक है ना, मेंटेन रखता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो प्रेशर ओवरराइज ना हो, ये प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े। जो रिलीफ वॉल्व है उसको प्रेशर लिमिट में रखता है, ठीक है ना। और क्या करता है, प्रिवेंट डैमेज इन सिस्टम। जो सिस्टम होता है उसको डैमेज करने में बचाता है, जो भी इक्विपमेंट होता है उसको डैमेज से बचाता है। कैसे बचाता है, देखिए, जब भी सिस्टम में ओवर प्रेशराइज हो जाएगा
देखिए, जब भी सिस्टम में ओवर प्रेशराइज हो जाता है, सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, तो रिलीफ वाल्व क्या कहता है, जो भी ओवर प्रेशर है उसको रिलीज़ करता है। कहाँ पे रिलीज़ कर देता है? वो कहाँ पे? रिजर्वायर हो जाता है, उसको रिलीज़ करता है। तो हम लोग सिस्टम है वो डैमेज क्या होती है, उसको जो वॉल्व होती है, जो पंप होती है, वो डैमेज होने से, या फिर सिलेंडर होती है, उसको डैमेज होने से बच जाती है, ओवर प्रेशराइज से डैमेज होने से बच जाती है। इसलिए हमको रिलीफ वाल्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाइड्रोलिक सिस्टम्स में। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।